पैगंबर इस्लाम की तौहीन को आज़ादी इजहार नहीं कहा जा सकता। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम। सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पैगंबर की तौहीन मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी और मुसलमानों की दिल आज़ारी है। इस तरह के इक़दाम इंतकामी कार्रवाइयों पर उभारते हैं, जैसे पेरिस में गुस्ताखाना खाके शाया करने वाले मैगजीन पर हमला हुआ। आज़ादी इजहार को दूसरों की आज़ादी मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रूस कसी नस्ली और कसीर मजहबी मुल्क है और यहाँ एक दूसरे की रवायात का एहतराम पाया जाता है। वज़ीर आज़म का रूसी सदर के बयान का खैर मकदम। कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आज़ादी इजहार नहीं, इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इस पैगाम को दुनिया भर के गैर मुस्लिम लीडर्स तक पहुँचाना चाहिए। क्या नवाज शरीफ की सजा खत्म की जा रही है? क्या नाअहली खत्म होने पर नवाज शरीफ चौथी बार भी वजीर आजम बन सकते हैं? साबिक वजीर आजम की सजा के खात्मे की कयास आराइयां हुकूमती कैंप में ज़ेर बहस। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, बड़े चोरों के लिए रास्ता निकालने की बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ की सजा खत्म करने का कोई इखलाकी जवाब नहीं। अदालत ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। कैसे मुमकिन है कि सजा याफ्ता शख्स की सजा खत्म हो जाए? एक मुजरिम को सजा खत्म करके कैसे चौथी बार वजीर आजम बनाया जा सकता है? नवाज शरीफ की सजा खत्म करनी है तो सारी जेलें खोल देनी चाहिए। वजीर आजम की पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी का केपी इलेक्शन से मुताल्लिक खुशी मनाना हैरान कुन है। केपी बल्दियाती इलेक्शन के हतमी नताइज के बाद मुआमलात का जायजा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें तहलील, तमाम जिम्मेदारों को ओहदे से हटा दिया गया। तहरीक इंसाफ का नया ढांचा तश्कील देने का ऐलान। पार्टी उम्मीदवारों की टिकट्स का फैसला वज़ीर आज़म खुद करेंगे। वज़ीर आज़म के पार्टी तंजीम साजी से मुतालिक बड़े फैसले। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर इख्तियार आला सतह का इजलास खत्म। वज़ीर आज़म का केपी बल्दियाती इंतखाबात में कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। साबिका गलतियाँ ना दोहराने की हिदायत की। फवाद चौधरी कहते हैं, मुकम्मल नताइज आने के बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। टिकट्स की तकसीम का एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा, जिसकी मंजूरी वज़ीर आज़म खुद देंगे। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त। पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात बाहर आ गए। डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह ने वज़ीर आज़म को खत में टिकट्स की गलत तकसीम की निशानदही की। अली अमीन गंडापुर पर मनपसंद उम्मीदवारों को टिकट्स देने का इल्ज़ाम आयद किया। डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह कहते हैं, पार्टी के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई। अली अमीन गंडापुर के मनपसंद उम्मीदवार बुरी तरह हारे, मेरे लोग जीत गए। सीनियर रहनुमा की ऐसी हरकत पार्टी के लिए नुकसानदेह है। पार्टी को तबाही से बचाने के लिए नोटिस लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के नताइज इब्तदा है, अंजाम भी ऐसा होगा। बल्दियाती इलेक्शन में हमारी जीत का क्रेडिट तमाम पीडीएम को जाता है। ये मुश्तरका जिद्दोजहद और आवाम के भरपूर एतमाद का नतीजा है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, पीडीएम 23 मार्च को के खिलाफ इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। मुल्क के गोशे गोशे से अवाम हुक्मरानों के खिलाफ निकलेंगे। ये नाअहल और नाजायज हुक्मरानों से निजात का दिन है। गैस बहरान पर पीटीआई कराची के रहनुमा भी परेशान। आफ्ताब सिद्दीकी का पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा मंजूर। नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई वफ्द की MD-SSG से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा, गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, यही हाल रहा तो सिलेंडर्स की तरफ जाना पड़ेगा। उधर कराची में ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन और पंप मालिकान मुतालिबात के हक में डट गए। सर्दी में सुई गैस हेड ऑफिस के बाहर धरने का तीसरा रोज। मुल्क में गैस के ज़खायर मुसलसल कम हो रहे हैं, तलब बढ़ती जा रही है। एक हद से ज़्यादा गैस सप्लाई नहीं की जा सकती। वज़ीर तवानाई हमाद हसन ने हाथ खड़े कर दिए। कहा, सर्दियों में घरेलू सार्फिन की गैस तलब बढ़ जाती है। दीगर शोबों की गैस रोककर घरेलू सार्फिन की ज़रूरत पूरी की जाती है। गैस की पैदावार में सालाना 9% कमी आ रही है। कमी के मसले पर गौर कर रहे हैं। उम्मीद है गैस सप्लाई बेहतर हो जाएगी। साबिक हुकूमतें सिर्फ उमरा के बारे में सोचती थी। मुल्क में छोटा सा तबका अमीर होता गया, गरीब तबके का किसी ने नहीं सोचा। तनख्वाहदार तबके, आम आदमी और कम आमदनी वाले अफराद को पहली बार घर बनाने का मौका मिला। वज़ीर आज़म इमरान खान का मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब।
कहा नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मुल्क को ऊपर लेके जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इलेक्शन में शिकस्त के बाद इमरान खान पंजाब बचाने के लिए बाहर निकले हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का तंजिया ट्वीट। कहा वज़ीर आज़म ने कल दौरा लाहौर में नॉलेज पार्क का नए नाम के साथ दोबारा इफ्तिताह किया। ये इमरान खान की शिकस्त का खौफ मिटाने की कोशिश है। वो ये नहीं जानते कि अब वापसी का वक्त है। इस तरह लोगों का गम और गुस्सा कम नहीं किया जा सकता। क्या मिनी बजट मंजूर नहीं? मिनी बजट के जरिए पाकिस्तान के हाथ पांव बांधने की तैयारी हो रही है। हुकूमती इत्तेहादियों ने साथ दिया तो वो भी शरीके जुर्म कहलाएंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहजाद अकबर और मरियम औरंगजेब आमने सामने। शहजाद अकबर ने कहा कि आज फिर शहबाज शरीफ के वकीला गैर हाजिर रहे। रोज रोज चालान मांगने वाले आज अदालत से फरार हैं। मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया कि 4 जनवरी को इमरान खान और शहजाद अकबर सबूतों का संदूक लेकर अदालत आए। अवाम को पता चल जाएगा कौन भाग रहा है। भागने की बारी अब इमरान खान और उनके टाउट की है। कलअदम जीजीपी के साथ मुज़ाकरात किए गए। कहा गया कि सीज फायर हो गया है। रियासत को बताना होगा किन शराइत पर सीज फायर हुआ। रियासत मजीद खुफिया मुआहिदों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को पार्लियामेंट में जवाबदेह होना पड़ेगा। रजा रबानी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा सियासी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया गया। शिद्दत पसंद ग्रुप बनाए गए। इन ग्रुप्स ने रियासत की रीट को पारा पारा कर दिया। रियासत खामोश तमाशाई बनकर देखती रही। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीवी रिकवरी केस की समाअत। अदालत का परवेज रशीद, इसहाक डार, फवाद हसन फवाद और अताउल हक कासमी से रिकवरी का हुक्म। 3 माह में अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 19 करोड़ की रकम का 50% अताउल हक कासमी ने अदा करना था। परवेज रशीद और इसहाक ने 20-20 और फवाद हसन फवाद ने 10% रकम अदा करनी थी। इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीदारी में ताखीरी हरबों का जवाब दे। इलेक्शन कमीशन ईवीएम मांगता है लेकिन इनकी खसूसियात नहीं बताता। कमीशन जल्द अज जल्द ईवीएम के हवाले से इंटरनेशनल टेंडर जारी करे और बताए कौन सी मशीनें चाहिए, इनमें क्या होना चाहिए। वज़ीर साइंस शिबली फराज का फौरी टेंडर जारी करने का मुतालबा। कहा उम्मीद है इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल टीम 1 हफ्ते में खसूसियात तय कर लेगी। इलेक्शन कमीशन का वफाकी वजीर के बयान पर सख्त रद्दअमल। कहा इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत न की जाए। मशीनों के टेंडर्स के लिए बैनुल अक़वामी मयार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिन्हें नई टेक्नोलॉजी का अदराक नहीं, उन्हें वजाहत देने के लिए इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खुले हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में बढ़ते हुए इंसानी बहरान को रोकने के लिए मुखलिसाना कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। अमन और मुफाहमत के इक़दामात की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ का ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर को पाकिस्तान में खिदमात पर खिराज तहसीन। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा जेफरी शाह ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया है। सिंध हाईकोर्ट का शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर से लड़की के मुबैना अगवा की कोशिश का नोटिस। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर खैरपुर और DIG सखर को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार शाह लतीफ यूनिवर्सिटी भी 28 दिसंबर को तलब। 28 दिसंबर को 1 बजे चीफ जस्टिस के रूबरू पेश हो। वाक़े की तहकीकात से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश की जाए। रजिस्ट्रार सिंध हाईकोर्ट ने खत लिख दिया। कराची में ग्रीन लाइन बस कल से चलेगी। बेशतर बस स्टेशन ताहाल मुकम्मल ना हो सके। सुरजानी से नुमाइश तक मखसूस स्टेशन पर बसेस चलाई जाएंगी। स्टेशन पर जदीद लिफ्ट और टिकट का खुदकार निज़ाम भी नामुकम्मल है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का काम भी कई जगह अधूरा। मंसूबे को 11 जनवरी से मुकम्मल चलाने का फैसला। कराची के इलाके महमूदाबाद में नाले में गैस भरने के बाइस धमाका, 3 अफराद जख्मी हो गए। धमाके की शिद्दत से कई दुकानें भी तबाह हो गईं। SSP ईस्ट के मुताबिक गैस लाइन लीक होने के बाइस धमाका हुआ। गैस लाइन और नाले की गैस ने मिलकर प्रेशर बनाया। बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर मौजूद।
कराची के इलाके कायदाबाद में जमीन के तराजे पर फायरिंग, मुखालिफिन ने गाड़ी पर गोलियां बरसा दी, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल मलील कोर्ट में पेशी से वापस आ रहा था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मकतूल का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। सूबाई वजीर सईद गनी की अस्पताल आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत। मुल्क में महंगाई के वार जारी। रवा हफ्ते एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 118 रुपये 3 पैसे महंगा। टमाटर 5 रुपये 42 पैसे फी किलो और अंडों की फी दर्जन कीमत में 5 रुपये से ज़ायद इजाफा। लकड़ी, चीनी और दाल, माश समेत 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.4% का इजाफा। मजमूई शरह 19.83% रिकॉर्ड। 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम और 5 की कीमतों में मामूली कमी हुई। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। माहाना 17,000 तक कमाने वालों के लिए महंगाई 22% के करीब रिकॉर्ड। अवाम जितनी तकलीफ में अब हैं, पहले कभी नहीं थे। मुल्क मसाइल में घिरा है, दुआ है इनसे निकल जाएं। मईशत मसाइल में घिरी है, हुक्मरानों को कुछ करना होगा। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन की चिन्योत में मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी का इमरान खान की पॉलिसी से मुताल्लिक़ सवाल। जहांगीर तरीन बोले, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा। स्मोक के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। मुल्क में जारी खुश्क सर्दी का सिलसिला खत्म होने के करीब। मगरबी हवाओं के साथ बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल मुल्क में दाखिल होगा। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा समेत दीगर अजला में बादल बरसेंगे। बारिश का सिलसिला मंगल के रोज तक जारी रहेगा। कराची पर बादलों का राज। आइंदा 24 घंटे मतला अबर आलूद रहेगा। सोर की पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। पारा नुक्ता जमात से नीचे चला गया। पंजाब में स्मोक के डेरे बरकरार। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 रिकॉर्ड किया गया। क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल कल से कराची के नेशनल स्टेडियम में शुरू होगा। खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न की टीम्स आमने सामने आएंगे। फातिह टीम को ट्रॉफी समेत 1 करोड़ जबकि रनर्स अप को 50 लाख रुपए की इनामी रकम दी जाएगी। शादाब खान सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा बन गए। बिग बैश लीग के इख्तिताम तक शादाब सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेलेंगे। हारिस रऊफ मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी करेंगे। शादाब खान 2017 में भी बिग बैश लीग खेल चुके हैं। और मिजाह की दुनिया मोइन अख्तर के जिक्र के बगैर अधूरी। कई दहाइयों तक उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले फनकार का आज 71वां यौम पैदाइश। मोइन अख्तर के यादगार ड्रामों में रोजी, हाफ प्लेट, शो टाइम, स्टूडियो 2.5, 50-50, आंगन टेढ़ा, इंतजार फरमाएंगे और ईद ट्रेन शामिल हैं। बड़े अदाकार को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज गूगल ने भी अपना डूडल मोइन अख्तर के नाम कर दिया।